दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जो मानव समझ से बाहर थी, जहां देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों के क्षेत्र आपस में मिलती थी। नागों का राज था वहां। वो प्राचीन खजानों के रक्षक और जल के गहरे तल के संरक्षक थे। लेकिन अनगिनत नागों में एक ऐसा नाग था जिसे महानता के लिए जन्म दिया गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागलोक के राजा वासुकी नाग की, और यह नागों का सबसे शक्तिशाली राजा थे। वासुकी का जन्म किसी अन्य सब की तरह नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में उसके जन्म को एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित किया गया है। एक समय जब धरती स्वयं कांप गई थी, नागलोक के गहरे अंतःकरण से वासुकी प्रकट हुआ। उसकी शल्कें सुनहरे प्रकाश चमक रही थीं, जैसे सूर्य ने उसे आशीर्वाद दिया हो, और उसकी आंखों में असीम समुद्रों की शांति और ज्ञान भरा हुआ था। वह कोई साधारण नाग नहीं था। वह केवल नागों का राजा नहीं, बल्कि प्रकृति के बलों का भी स्वामी बनने के लिए उसके अंदर नियत था। जैसे जैसे वासुकी बड़ा हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि उसके पास असाधारण गुण है। उसका शरीर शक्तिशाली और विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ था, और उसकी इस ताकत के बावजूद उसमें एक अनोखी कोमलता थी। उसे अपने साथी नागों के बीच न्याय और दयालुता के लिए जाना जाता था। वह अपने साम्राज्य का संचालन न्याय और समानता के साथ करता था, कमजोरों की रक्षा करता था। वह कई दिनों तक ध्यान करता रहता था, और ऐसे ही ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त करता रहा और सृष्टि के रहस्यों की ध्वनियों को सुनता था। इस गहन आध्यात्मिक संबंध ने उसे उच्च उद्देश्यों की खोज में लगाया। वासुकी के दिल के भीतर यह गहरा विश्वास था कि उसकी जीवन किसी महान शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। एक युवा नाग के रूप में वासुकी महादेव की जिंदगी में हुआ घटना और कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया था। शिव का अस्तित्व उसे हर जगह महसूस होता था, महान पर्वतों में, गरजते नदियों में और सीमाहीन आकाश में। अन्य देवताओं की तरह भगवान शिव आभूषणों या वैभव से अलंकृत नहीं थे। वह एक साधारण योगी की तरह रहते थे, चिता की राख में लिपटे हुए, बाघ की खाल पहने हुए और एकांत में ध्यान करते हुए। वासुकी को शिव की अद्भुतता और उनकी अनिश्चितता की मौजूदगी ने प्रभावित किया। शिव दुनिया के विनाशक होकर भी एक नजर से संसार का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, क्योंकि वह एक रक्षक थे। समय, विनाश और सृष्टि के साथ शिव का संबंध वासुकी के दिल को छू गया, जिसे उसने बहुत गहराई से समझा। और वर्षों तक वासुकी ने खुद को शिव की भक्ति में समर्पित किया और अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान से अपनी ऊर्जा से महादेव की ओर जाने लगा, उस दिव्य संबंध की खोज में जो उसे लगाता था कि उसकी जीवन किसी महान शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी यह भक्ति महादेव को अनदेखी नहीं गई। शिव, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उन्होंने वासुकी की ऊर्जा का आभास पाया और उसके दिल की पवित्रता को देखा। लेकिन वासुकी को शिव की सेवा का अवसर साधारण पूजा या फिर सेवा से नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना से प्राप्त हुआ, जो सृष्टि के संतुलन को खतरे में डाल देगी। सृष्टि जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई, देवों और दैत्यों के बीच के लगातार संघर्ष पर आधारित है, जो इतिहास में एक अत्यंत ब्रह्मांडीय घटना समुद्र मंथन के नाम से परिचित है, जो देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत अमरता का रस प्राप्त करने के लिए महान महासागर को मथने का निर्णय लिया गया था। यह घटना मिथकों में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक थी, जहां देवताओं को भी अपनी खुद की प्रतिकूलता के खिलाफ निर्भर रहना पड़ा। लेकिन इस महासागर मंथन के लिए उन्हें एक रस्सी की आवश्यकता थी, जो इतनी शक्तिशाली हो कि वह मंदराचल पर्वत को बांध सके और इस महान पर्वत को घुमा सके। लेकिन कोई साधारण रस्सी पर्याप्त नहीं होगी, इसीलिए कुछ ऐसा चाहिए था जो विशाल ब्रह्मांडीय बलों का सामना कर सके। लेकिन पहले से ही देवों और दैत्यों की नजरें वासुकी पर थीं, और वासुकी को देवताओं और दैत्यों द्वारा बुलाए गए। उन्होंने उसे मंथन के लिए रस्सी बनने का अनुरोध किया, ताकि वह अपने विशाल शरीर को पर्वत के चारों ओर लपेट सके। जबकि वासुकी को संभावित खतरों और थकान का एहसास था, लेकिन वासुकी ने बिना कुछ और सोचे सहमति दे दी, क्योंकि उसके दिल में कर्तव्य और भक्ति का एक गहरा अनुभव था, खासकर यह जानकर कि शिव स्वयं इस घटना को देख रहे होंगे। महान समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता एक तरफ खींच रहे थे और दैत्य दूसरी ओर,
जैसे जैसे बो मथने लगे, महासागर की गहराइयों से प्राचीन खजाने, आकर्षक रत्न, दिव्य प्राणी और जादुई औषधियां प्रकट होने लग। लेकिन जैसे जैसे मंथन तीव्र होता गया, महासागर की गहराइयों से एक अधिक खतरनाक चीज प्रकट हुई, जो एक काला जहरीला तूफान था जिसे हलाहल कहा जाने लगा। हलाहल कोई साधारण जहर नहीं था। इसकी केवल उपस्थिति से पूरा ब्रह्मांड जहर से भर गया और सृष्टि को नष्ट होने का खतरा मंडराने लगा। देवता और दैत्य इस शक्ति से भयभीत होकर भागने के लिए मुड़े। महासागर की लहरें तेजी से बढ़ने लगीं और यहां तक कि देवताओं ने भी डर से थरथर कांपने लगे, क्योंकि यह जहर पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और दैत्य अब हताश होकर केवल एक ही प्राणी के पास जा सकते थे जो हलाहल को नियंत्रित कर सकता था। भगवान शिव, सर्वशक्तिमान सृष्टि का विनाशक, जैसे ही यह ब्रह्मांडीय संकट बढ़ा, उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, उनसे बचाने की विनती की। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव उनके सामने प्रकट हुए, शांत और संयमित। उनकी उपस्थिति में शक्ति और शांति दोनों का आभास हुआ। सृष्टि ने अपनी सांस रोके रखी थी। जैसे ही शिव हलाहल के तूफान के पास पहुंचे, तो एक साधारण इशारे के साथ शिव ने हलाहल को अपनी हथेलियों में लिया और एक अद्वितीय आत्मत्याग के साथ जहर को पी लिया। देवताओं ने अचंभे में देखा कि काला तरल उनके होंठों से गायब हो गया, लेकिन यह जहर इतना शक्तिशाली था कि शिव के गले में जाते ही उनकी त्वचा काली पड़ने लगी और उनका गला गहरा नीला हो गया। देवताओं ने भयभीत होकर देखा, सृष्टि के विनाशक शिव जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहे हैं, जहर को फैलने से रोकने के लिए। उनके गले का नीला रंग इस बलिदान का स्थायी निशान बन गया और शिव नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद जहर शिव के शरीर में अदृश्य और चंचल बना रहा, लेकिन उन्हें इसकी पूर्ण नियंत्रण के लिए कुछ और की आवश्यकता थी। इस समय वासुकी, जो पूरी घटना को देख रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी भक्ति और बलिदान का समय आ गया है। शिव की ओर सरकते हुए वासुकी ने धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को शिव के गले के चारों ओर लपेट दिया, एक सुरक्षात्मक ढाल बनाते हुए। उसकी ठंडी, शांत उपस्थिति ने जहर की तीव्रता को नियंत्रित करने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह शिव को और सृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देवताओं ने इस भक्ति और बलिदान के कार्य को देखकर शिव और वासुकी दोनों के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया। उस क्षण से वासुकी शिव के स्वरूप का एक अनंत हिस्सा बन गया, केवल एक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन, भक्ति और संयम के प्रतीक के रूप में। इस कार्य में वासुकी ने नागों की सर्वोच्च विशेषताओं को प्रकट किया, भक्ति, बलिदान और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी बलों को नियंत्रित करने की क्षमता। जब उसने शिव के गले के चारों ओर अपनी जगह बनाई, तो वासुकी ने यह सुनिश्चित किया कि जहर की विनाशकारी शक्ति नियंत्रित रहेगा, जिससे सृष्टि को सुरक्षित रखा जा सके। वासुकी ने शिव के गले में लिपटने के साथ संसार ने सृष्टि और विनाश के संतुलन का अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था, हलाहल विष को निष्क्रिय कर दिया गया था। देवपता और असुर अमृत और अमरता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे आगे। लेकिन इस घटना ने ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि की छाप छोड़ी, यह याद दिलाते हुए कि ब्रह्मांड विनाश के कितने करीब आ गया था। शिव, जिन्होंने विष पी लिया था और वासुकी की सहायता से उसकी अराजक ऊर्जा को नियंत्रित किया था, अब एक ध्यान मग्न मौन में खड़े थे। लेकिन उनके भीतर एक महान शक्ति लहराने लगी, उस ब्रह्मांडीय असंतुलन की प्रतिक्रिया जो इतनी मुश्किल से टल पाया था। शिव, जो सृजन और विनाश दोनों के परम स्वामी थे, उन्होंने इस ऊर्जा को प्रकट करने की आवश्यकता महसूस की और कैलाश पर्वत की शांत चोटियों से शिव ने अपना तांडव आरंभ किया, जो विनाश का दैवीय नृत्य था। उनके कदमों की ताल से पूरी सृष्टि हिल उठी, तारे कांपने लगे और पृथ्वी थरथराने लगी। शिव के डमरू की ध्वनि सृष्टि को हानि पहुंचाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि में विनाश होने बल है। प्रत्येक ताल जीवन और मृत्यु के चक्र को फिर से आकार देने की क्षमता से भरी हुई थी। उनकी त्रिशूल ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक के रूप में हवा में नृत्य कर रही थी, जिससे समय और स्थान की सीमा दरकने लगी। वासुकी, जो शिव के गले में लिपटा था, वो महादेव की इस महातांडव की तीव्रता को महसूस कर रहा था।
उसका शरीर शिव के साथ बंधा हुआ तांडव की कंपन से भर गया। अधिकतर प्राणियों के लिए यह शक्ति असहनीय होती, लेकिन वसुकी की भक्ति ने उसे स्थिर रखा। जैसे जैसे ऊर्जा की लहरें उसके भीतर दोहराने लगी, तो उसने सृष्टि के चक्रों के साथ एक गहन संबंध महसूस किया, विनाश जो पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस समय में वसुकी ने अपनी जगह को पूरी तरह समझ लिया। वह सिर्फ एक नागराज नहीं था, न ही केवल एक रक्षक था, वह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक अभिन्न हिस्सा था। जैसे शिव का तांडव नृत्य विनाश को दर्शाता था जो सृजन को जन्म देता है, वैसे ही वसुकी की उपस्थिति शिव के गले में अराजकता की नियंत्रण शक्ति का प्रतीक बन गई, जो यह सुनिश्चित करती है कि सृजन में संतुलन बना रहे। जब तांडव समाप्त हुआ, शिव की आंखें खुली, जो अब ब्रह्मांड की तीव्रता से भरी थीं। इस क्षण में शिव और वसुकी ने अपने शाश्वत बंधन को मजबूत किया। वसुकी शिव के गले में न केवल एक नाग के रूप में, बल्कि जीवन और मृत्यु, सृष्टि और विनाश के बीच के नाजुक संतुलन के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए बना रहा। हालांकि वसुकी अब शिव के गले में एक पूजनीय स्थान रखता है, उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र मंथन ने न केवल हलाहल विष को मुक्त किया, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों को भी जगा दिया जिन्हें देवता और असुर दोनों भूल चुके थे। अराजकता और विनाश के देवता शिव को इस ब्रह्मांड में गड़बड़ी का एहसास हुआ और वह इसे विस्मृति में लाने की कोशिश करने लगा। और एक शक्तिशाली राक्षस बारे में पता चला जिसका नाम आसिलोमा था। असिलोमा ने वर्षों से देवताओं के प्रति घृणा पाली थी और उसने समुद्र मंथन के बाद ब्रह्मांडीय संतुलन को बाधित करने के बारे में सोचा था। उसकी योजना सृष्टि के मूल अर्थात शिव और उनके शाश्वत साथी वसुकी पर हमला करना था। असिलोमा, जो भ्रम और छल में माहिर था, उसने धीरे धीरे असुरों के बीच विद्रोह की अफवाहें फैलाने लगा। उसने यह दावा किया कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने असुरों के साथ विश्वासघातकता किया और अमृत को अपने लिए रख लिया, जबकि असुरों के लिए कुछ नहीं था। उसकी बातें सुनकर असुरों के बीच अशांति फैल गई और शीघ्र ही असिलोमा ने असुरों के एक दल को अपने अंधकारमय उद्देश्य के लिए जोड़ लिया। वसुकी, जो सदैव सतर्क रहता था, इस बढ़ती अशांति के बारे में उसे पता चल गया। उसने महसूस किया कि यह चुनौती बाकी सभी से अलग थी। यह राक्षस न केवल शक्ति प्राप्त करना चाहता था, बल्कि उस सृष्टि को भी नष्ट करना चाहता था जिसे वसुकी और शिव ने मिलकर सुरक्षित किया था। एक रात जब शिव ने कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठा था, वसुकी ने अपने मन की आंखों में एक अंधेरे आकृति को देखा जो छायाओं में घूम रहा था और असुरों के बीच विद्रोह के बीज बो रहा था। दृश्य और स्पष्ट होता गया और वसुकी ने उस आकृति को पहचान लिया। वह असिलोमा था। इस दृश्य में असिलोमा की योजना शिव से सीधे टकराने की थी और वसुकी के साथ उसके बंधन को कमजोर करने की उसकी भावना साफ थी। इस दृष्टि से जागृत होकर वसुकी ने शिव के पास फिसलता हुआ आया। महादेव, उसने धीरे से कहा, एक महान संकट हमारे ऊपर आने वाला है। एक राक्षस जिसका नाम असिलोमा है, उसने ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। उसका उद्देश्य हमारी साझा शक्ति को नष्ट करना है, यह जानते हुए कि बिना संतुलन के अराजकता का राज होगा। शिव अपनी ध्यानावस्था में हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मैं असिलोमा की मंशा को जानता हूं। वह हमारी मूल प्रकृति को चुनौती देना चाहता है, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने देंगे। तैयार हो जाओ वसुकी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं होगा, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति का भी होगा। असिलोमा, जो अपने बोए हुए विद्रोह से उत्साहित था, अपनी असुर सेना को लेकर कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसकी योजना सरल थी, वसुकी को खत्म करो और शिव अपने आप ही गिर जाएंगे। बिना वसुकी के विष फिर से ब्रह्मांड को खतरे में डाल देगा और असिलोमा ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। जिस रात असिलोमा कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचा, आकाश में बिजली चमकने लगी और हवा में तनाव भर गया। उसके राक्षसी रूप की छाया से भूमि कांप उठी। असिलोमा, जो अपने विशाल रूप में अपनी सेना का नेतृत्व दूसरी ओर ध्यान केंद्रित किए हुए था, यह समझते हुए कि अराजकता को अनियंत्रित छोड़ने से वह खुद को नष्ट कर लेगा। एक अंतिम प्रयास में असिलोमा वसुकी पर सीधा हमला करने के लिए झपटा। उसका शरीर अंधेरे लपटों में ढका हुआ था, लेकिन इस बार वसुकी ने बचने का प्रयास नहीं किया। उसने दृढ़ता से खड़ा रहने का निश्चय किया,
अपनी शक्ति और धैर्य का उपयोग करते हुए राक्षस को अपने चारों ओर लपेट लिया। असिलोमा संघर्ष कर रहा था। उसकी अपार शक्ति वसुकी की ऊपर आगे फीकी पड़ गई। वसुकी ने अपनी लिपटती हुई शक्तियों को कसकर पकड़ा, न तो क्रोध में, न ही हिंसा में, बल्कि संतुलन की शांति के साथ। असिलोमा की अराजक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसने देर से समझा कि वह सब कुछ नष्ट नहीं कर सकता जो वह समझ नहीं सकता। एक अंतिम सांस के साथ असिलोमा का रूप धूल में बदल गया। उसकी आत्मा उस ब्रह्मांड में समाहित हो गई जिससे वह आया था। युद्ध खत्म हुआ। संतुलन फिर से बहाल हो गया। वसुकी शिव के पास लौट आया, एक बार फिर शिव के गले में लिपट गया। युद्ध ने उसे थका नहीं दिया, बल्कि उसे ब्रह्मांड में अपनी भूमिका की गहनता का एहसास कराया। वह केवल एक रक्षक नहीं था, वह संतुलन का प्रतीक था, उस नाजुक संतुलन का जो सृष्टि को बनाए रखता है। शिव, जिनकी आंखें असीम ज्ञान से भरी थीं, उसने अपने हाथ को वसुकी के सिर पर रखा। तुमने बहुत अच्छा किया वसुकी, उन्होंने कहा। तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारी शक्ति में नहीं है, बल्कि संतुलन को समझने में है। यही कारण है कि तुम मेरे पास रहोगे, एक शाश्वत याद दिलाने के रूप में कि विनाश में भी सामंजस्य है। वसुकी ने सम्मान में अपने सिर को झुका दिया, यह जानते हुए कि उसका स्थान ब्रह्मांड में सुरक्षित था। वह हमेशा शिव के रूप का हिस्सा रहेगा, न केवल एक नाग के रूप में, बल्कि संतुलन, भक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक बनकर। शिव और वसुकी के इस अनूठे संबंध ने सृष्टि के चक्र में एक नई चमक पैदा की। अराजकता के बीच संतुलन बनाए रखने का उनका प्रयास न केवल देवताओं के लिए, बल्कि समस्त जीवों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वसुकी, जो शिव के गले में लिपटा रहता था, अब ब्रह्मांडीय संतुलन के दूत के रूप में जाने जाने लगा। और इस प्रकार शिव और वसुकी की कहानी विनाश और सृष्टि के चक्र को समझाते हुए सदियों से सुनी जाती रही। उनकी यात्रा ने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, बल्कि संतुलन और समझ में होती है।